गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 पीरियड। और इस पीरियड को हम मेडुअल पीरियड भी बोलते हैं, आपको इस बारे में पता है। प्यारे बच्चों, आज हम इस टॉपिक में जो हमारा है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड दिस इज द 6th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो इसका नाम है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, राइट। तो आपका आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो जो लास्ट बोल्ड अक्षरों से लिखा हुआ है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, इस टॉपिक में आप देखेंगे कि आपके 5 पैराग्राफ्स हैं, हर एक की हमने ब्रीफ, ताकि कोई चीज हमसे स्किप ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपके कुछ पॉइंट्स जो सबको कवर अप करें। तो जैसे आप पहला पैराग्राफ देखते हैं प्यारे बच्चों, उसमें आप देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, इसके लिए जो ये समय व्यतीत हो रहा है, जैसे हमारी सेकंड्स गई, मिनट गया, आवर गया, फिर डे गया, पूरा वीक गया, तो ये उनके लिए सिर्फ एक पासिंग ऑफ टाइम नहीं है। दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन, दे आर कंटिन्यूसली हैव अ आई ऑन द टाइम, है ना। जो भी कैलेंडर हमारे जो डिकेड जो भी निकल रहा है, उसके ऊपर एक पैनी नजर रखते हैं हमारे हिस्टोरियंस। और आप देखेंगे कि इस पीरियड में जो मेडुअल पीरियड है कि इसमें कंसिडरेबल काफी चेंजेस हुए, चाहे वो सोशल में हो, इकोनॉमिक में हो, पॉलिटिकल में हो, या कल्चरल चेंजेस हो, है ना। 1000 साल का पीरियड कोई थोड़ा नहीं होता मेरे बच्चों। आप जानते हैं कि इसमें काफी तरीके की चीजें जो हमने पढ़ी भी इसमें। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ताकि इतिहास को अच्छे से समझा जा सके, इसलिए उसको, क्योंकि इतिहास इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, है ना। हम हर चीज को आप देखते हैं कि हिस्ट्री इज द फादर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरियंस ने क्या किया है कि हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, या हम कहें सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे आपने 6th में पढ़ा अबाउट द एंशिएंट, है ना, और हम इस बार पढ़ रहे हैं मेडुअल, और 8th में आप पढ़ेंगे मॉडर्न। तो जो चीजें आपने 6th में पढ़ी, जैसे आपने पीस एंट्री स्टार्ट हुई, किस तरीके से लोग धीरे धीरे मतलब एक जगह रहने लगे, सोशल होने लगे, तो ये सारी चीजें कंटिन्यू मेडिवल में उसी को बेस बनाकर उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो इस वजह से हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया फॉर द कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने, नेक्स्ट पैरा में, ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया बिटवीन 3 थिंग्स। दैट इज बेसिकली उनकी बुक का नाम। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप 8th क्लास में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको इसी पैराग्राफ को दूसरे तरीके से, यानी बिल्कुल फोकस तरीके से बताया गया है कि जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। कब लिखी थी? 1817 में, 1817, 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूं ना, तो 1817 डिसेंडिंग ऑर्डर में जेम्स मिल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने जब ये बुक लिखी तो उनका बेस क्या रहा होगा? नाम से आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो ये जब बुक लिखी प्यारे बच्चों, ये 3 वॉल्यूम में काफी बड़ी एक लेंथी बुक है, तो उनके माइंड में जो बेस था वो बेस था कि जो भारत में सिर्फ रूलर्स के रिलीजन चेंज हुए, है ना, यानी कि उन्होंने रिलीजन को बेस माना है ना। आप देखेंगे कि हर एक, अगर आप डायनेस्टी वाइज भी देखते हैं तो उसमें सिर्फ रूलर्स बदले, या तो हिंदू हुए या मुस्लिम हुए, अगर हम इस पूरे 1000 साल की पीरियड की भी बात करते हैं तो लेकिन इस आधार पर, जिस आधार पर जेम्स मिल ने बुक लिखी है, इस आधार को आधार मानकर हिस्टोरियंस, काफी कम हिस्टोरियंस हैं जो इसको आधार मानकर इतिहास का उल्लेख करते हैं, है ना। क्योंकि अलग अलग जैसे सोर्सेज हैं, तो अलग अलग सोर्स है, तो अलग अलग बेसिस पे हिस्ट्री को हम या हिस्टोरियंस जो है वो लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जेम्स मिल की अगर हम बात करें तो इसका क्या ड्रॉबैक है, यानी कि इन्होंने सिर्फ रिलीजन को महत्व दिया। इन्होंने जो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, हमारे जो इस इंडिया में जो इतने सारे चेंजेस हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, उस सबको कहीं ना कहीं उसने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस है वो किसको बेस मानते हैं, किसको आधार मानते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, है ना। मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस है वो इन 2 पे करते हैं, लेकिन जेम्स मिल ने या ब्रिटिशर्स ने जो ये बुक लिखी थी वो रिलीजन के ऊपर थी, जिसका ड्रॉबैक क्या था कि उसने डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं मिस कर दिया। तो मैक्सिमम जो आपके हैं वो मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। अब ये जो पीरियड आपको पता है, इसको हम मेडुअल पीरियड बोलते हैं, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एंशिएंट का ही हम कंटिन्यू कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें टाइम पीरियड की इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म
आपने देखा कि जब हम रिलीजन को पढ़ रहे थे, इसमें इस्लाम किस तरीके से आया और उसकी क्या क्या डेवलपमेंट हुई, एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, है ना। आपको पता ही है कि यूरोप से इतने लोग आए हमारे यहाँ पे व्यापार करने के लिए और फिर हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया। तो आप देखेंगे कि जैसे हम मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि एक रीकैप ही है, विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस इस 1000 साल के अंदर। आपने देखा किस तरीके से पर्शियन व्हील आया, या कितनी क्रॉप्स में अगर हम देखें स्पिनिंग व्हील की इन्वेंशन हुई, तो काफी ज्यादा मतलब डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन जब हम इसकी 8th 9th 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी को देखते हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट पीरियड है वो किसी और चीज में ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिकली या जो टेक्नोलॉजिकली है या पेपर जैसे मैंने आपको बताया था, तो उन चीजों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। लेकिन जब हम इसके अंत में आते हैं, राइट, जब हम इसके अंत में आते हैं 15, 16, 17 सेंचुरी में, जब हम आते हैं 18 सेंचुरी में आते हैं, तो हम देखते हैं कि एकदम से बूम आया डेवलपमेंट के अंदर, इनोवेशन आई। तो हिस्टोरियंस को ये चीजें जो है काफी एक मतलब उनके लिए जटिल हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। 16th and 18th different from 8th and 11th, so complex for historians. Medieval period contrasted with modern period. अब जो है, अब मॉडर्न पीरियड किसको बोला जाता है ना, जैसे हमने नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको क्या माना जाता है कि जो मटेरियल में मतलब कहीं ना कहीं उसकी काफी डेवलपमेंट हुई, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, उसको बोला जाता है मॉडर्न। लेकिन यानी कि जो चेंजेस आए हैं ज्यादा, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ज्यादा है, वो मॉडर्न पीरियड में हुई है। इसका मतलब तो ये निकल रहा है। लेकिन हमने क्या देखा पूरे इस चैप्टर में प्यारे बच्चों, कि काफी डेवलपमेंट इस पीरियड में भी हुआ। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं गलत है। जो हिस्टोरियंस, अगर हम इस आधार पर अगर हम सेगमेंट करते हैं हिस्ट्री का, राइट। तो अब जो लास्ट पैराग्राफ आता है प्यारे बच्चों, उसमें आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जो हमने ऊपर देखा, जो उन्होंने जेम्स मिल ने लिखी है कि भाई इस समय तक जो ये सब कॉन्टिनेंट है, ये कहीं ना कहीं चाहे वो किसी के भी अंडर में रहा हो, छोटे छोटे किंगडम रहे हो या बड़े किंगडम रहे हो, लेकिन ऐसे लेवल पे जरूर थे कि ये काफी प्रॉस्पर थे। इसका मतलब क्या होता है, संपन्न, है ना, डेवलप्ड थे काफी। तो इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनका जो अट्रैक्शन है वो इस सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया। तो आगे आने वाले जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे इस साल प्यारे बच्चों, आप उसमें ध्यान रखेंगे एक तो हिस्टोरियंस की मेहनत, और जो भी हमने देखा इस चैप्टर में एज अ बेस, उन चीजों को भी हम ध्यान में रखते हुए आगे से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम फटाक से एक बार रिकैप कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हमने सबसे पहले देखा कि ये चैप्टर जो एक इंट्रोडक्टरी है। दूसरा हमने देखा कि जो हिस्टोरियंस है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं लिख दिया है, उसके पीछे काफी रिसर्च वर्क हुआ है। फिर आपने देखा था कार्टोग्राफर, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से पहले कार्टोग्राफी कैसे होती थी, उसके बाद कैसे हुई, जैसे मोरक्कन और फ्रेंच अगर आप कार्टोग्राफर्स की बात करें। उसके बाद हम आपने देखा था कि भाषाओं में कितना बदलाव हो जाता है, टर्मिनोलॉजीज कैसे चेंज हो जाती है, हिंदू एंड फॉरेन वर्ड को आपने देखा था इसमें। फिर आपने देखा था सोर्सेज ऑफ जो इंडिया हिस्टोरियंस के जो सोर्सेज हैं वो क्या है ना, एंशिएंट में क्या थे। फिर उसी को कंटिन्यू रखते हुए हमने देखा था कि स्क्राइब्स, मैन्युस्क्रिप्ट या जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं उनको काफी महत्व दिया गया। फिर आपने देखा था कि सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, है ना, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से राजपुत्र एंड मास्क, है ना, फिर जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह जो उनको जो इस स्थानांतरण को आपने देखा कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लाइफ के लिए वो इधर उधर जा रहे हैं। फिर आपने देखा फॉरेस्ट को किस तरीके से मतलब हटाया गया, वहां के जो हैबिटेंट लोग थे वो कैसे डिस्ट्रॉय हुए या माइग्रेट हो गए। फिर आपने देखा जाति पंचायत, है ना, किस तरीके से एक एक जाति के अपने अपने रूल, सब कास्ट बनी। फिर हमने देखा रिलीजन के बारे में ना, नहीं, रीजन एंड एम्पायर्स के बारे में देखा कि भाई कोई जो एक डायनेस्टी थी वो काफी लंबे समय तक राज किया और काफी बड़े एरिया में किया, लेकिन हर डायनेस्टी ने इतने लंबे समय तक नहीं किया, लेकिन उनके कुछ ना कुछ इंपैक्ट्स रहे। अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को रखते हुए उन सारी चीजों का भी काफी इंपैक्ट उन किंगडम्स पे या वहां की जनता के ऊपर पड़ा। लास्ट में आपने देखा था जो इससे पहले वाली वीडियो थी अबाउट द रिलीजन, है ना, देखा था कैसे हिंदुइज्म में काफी इवॉल्व हुआ, उसके पैट्रॉन्स आए, है ना। फिर आपने उसमें देखा था कि जो आइडिया ऑफ भक्ति, फिर आपने इस्लाम की एंट्री देखी थी, होली कुरान के बारे में हमने देखा था, शिया एंड सुन्नीस के बारे में देखा था, हनाफी और सैफी के बारे में आपने देखा था। तो आज हमने क्या देखा कि क्यों हिस्टोरियंस ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ चैप्टर था, कि आपको ये समझ में आया या नहीं।
Love you all. Good luck.